सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विश्व के प्रमुख महासागर एवं मरुस्थल से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में आपको मानचित्र के साथ एक एक प्रश्न कराया जाएगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगर बात करें दोस्तों महासागर की, तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जिसमें से आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर हैं। यानी 5 तरह के महासागर हैं हमारी पृथ्वी पर। अगर बात करें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो दोस्तों निम्न में से प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैप में, प्रशांत महासागर आपका इधर भी है और इधर भी है, दोनों ही तरफ आपका प्रशांत महासागर है और ये सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे छोटे महासागर की, तो संसार का सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैप में भी देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये स्थिति है आर्कटिक महासागर की, जो कि आपका एशिया महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है ये डी के साथ जाएगा। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये आपका महाद्वीपों से घिरा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। तो दोस्तों प्रवाल भित्ति के बारे में आप लोग जानते होंगे। किस महासागर में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, अगर बात की जाए तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है, जो कि इसकी एक प्रमुख विशेषता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग मैप में, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़े महासागरों में निम्न में से कौन सा नहीं शामिल है, आपसे पूछा जा रहा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर भूमध्य सागर। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर डी के साथ जाएगा, भूमध्य सागर। ये बड़े महासागरों में नहीं शामिल है, जबकि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर ये बड़े महासागर हैं। अगर बात करें भूमध्य सागर की, तो ये आपका यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग। इसके एक और अफ्रीका महाद्वीप है, दूसरी ओर एशिया महाद्वीप है और तीसरी ओर आपका यूरोप महाद्वीप स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है। दोस्तों नहीं की बात हो रही है, निम्न में से कौन सा देश स्पर्श नहीं करता है। सीरिया, इजराइल, जॉर्डन या फिर लेबनान। तो दोस्तों यहाँ पर मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका भूमध्य सागर है। सीरिया इसको स्पर्श करता है, लेबनान भी इसको स्पर्श करता है और इजराइल भी इसको स्पर्श करता है। यानी ये तीनों ही हमारे आंसर नहीं होंगे। हमारा जो सही आंसर है ये जॉर्डन के साथ चला जाएगा, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, मेरियाना ट्रेंच डैश महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच है। ट्रेंच मतलब दोस्तों गर्त, मेरियाना गर्त, ये किस महासागर में सबसे गहरा गर्त है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये स्थित है प्रशांत महासागर में। ये आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही यानी कि दोस्तों घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो अगर बात करें सबसे बड़े महासागर की, तो दोस्तों प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद दोस्तों अटलांटिक महासागर आता है, उसके बाद दोस्तों हिंद महासागर आता है और सबसे लास्ट में आपका आर्कटिक महासागर आता है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है ए के साथ चला जाएगा, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, नेक्स्ट है आपका हिंद महासागर और सबसे छोटा है दोस्तों आपका आर्कटिक महासागर। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, तुर्की के उत्तर में है। तो दोस्तों तुर्की के उत्तर में निम्न में से कौन सा सागर है। काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर या फिर भूमध्य सागर। तो दोस्तों अगर मैप में देखें तो तुर्की की स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है आपका तुर्की। और अगर इसके उत्तर में बात करें तो दोस्तों इसके उत्तर में आपका काला सागर स्थित है।
तो सही उत्तर दोस्तों हमारा ए के साथ चला जाएगा, तुर्की के उत्तर में काला सागर स्थित है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं की बात हो रही है। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। सही उत्तर दोस्तों हिंद महासागर के साथ जाएगा। हिंद महासागर दोस्तों आपका यहाँ पर स्थित है। ये एशिया महाद्वीप को स्पर्श करता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को ये स्पर्श नहीं करता है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप के द्वारा कौन सा महासागर अवरोधित है। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर हिंद महासागर के साथ चला जाएगा। आप लोग देख सकते होंगे मैप में, हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप है। तो दोस्तों ये उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप से अवरोधित है। सही आंसर यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक ओर एशिया को और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन सा महासागर स्पर्श करता है। अगर मानचित्र में देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एशिया महाद्वीप है आपका, और यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और प्रशांत महासागर जो है ये आपका एशिया महाद्वीप को भी स्पर्श कर रहा है, और यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागर जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका को स्पर्श कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये बी के साथ चला जाएगा। प्रशांत महासागर जो है ये एक और एशिया को और एक और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में निम्न में से कौन सा महासागर है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रशांत महासागर है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अग्नि वलय यानी कि रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है। तो दोस्तों बात करें रिंग ऑफ फायर की, तो प्रशांत महासागर का एक बड़ा क्षेत्र जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वतों से घिरा हुआ है। दोस्तों लगभग पृथ्वी की 75% ज्वालामुखी पर्वत जो हैं ये इसी क्षेत्र में आते हैं, यानी लगभग 450 ज्वालामुखी पर्वत इसी क्षेत्र में आते हैं। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति बनी रहती है। तो सही आंसर हमारा ए के साथ चला जाएगा। ये आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। तो दोस्तों बात करें अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे भाग की, तो ये आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये दोस्तों इसकी स्थिति भी देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर स्थित है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। तो दोस्तों वर्तमान भूमध्य सागर जो है ये किस प्राचीन महासागर का अवशेष है। सही उत्तर दोस्तों ए के साथ चला जाएगा। टेथिस महासागर का ये अवशेष माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कम गहरे की बात हो रही है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। अगर सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है ये आर्कटिक महासागर के साथ चला जाएगा। ये सबसे कम गहरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क की बात करें तो दोस्तों ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज की बात करें तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर ये एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है। इसी को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। और दोस्तों ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश घेरे हुए है। तो दोस्तों समुद्र पृथ्वी की सतह का कितना भाग घेरे हुए आपसे पूछा जा रहा है। 50%, 60%, 70% या फिर 80%। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर सी के साथ जाएगा। लगभग 70% भाग घेरे हुए है समुद्र पृथ्वी का। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है।
तो दोस्तों महासागरीय मरुभूमि की बात करें तो निम्न में से सारगैसो सागर जो है इसको महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसकी स्थिति आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट के पास ये स्थित है, अटलांटिक ओशियन में सरगैसो सी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मैप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सरगैसो सागर अवस्थित है। तो दोस्तों अगर बात करें सरगैसो सागर की तो ये प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर, इनमें से किस महासागर में स्थित है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर बी के साथ जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये आपका सरगैसो सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो दोस्तों 3 महाद्वीपों को कौन से सागर की सीमाएं स्पर्श करती हैं? लाल सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या फिर अरब सागर? दोस्तों अगर मैप में देखें तो ये आपका भूमध्य सागर है और इसके 3 ओर अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप स्थित हैं। तो हमारा जो आंसर है ये भूमध्य सागर के साथ चला जाएगा। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? तो दोस्तों कौन सा ऐसा सागर है जिसके चारों ओर समुद्री धाराएं हैं, कोई भी तट नहीं है? चीन सागर, जापान सागर, मारमारा सागर या फिर सरगैसो सागर? तो दोस्तों मानचित्र से देख पा रहे होंगे सरगैसो सागर, इसके चारों ओर समुद्री धाराएं हैं, कोई भी तट नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। सरगैसो सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, काला सागर यानी कि ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें काला सागर यानी कि ब्लैक सी की, तो मैप में ये आपका यहाँ पर स्थित है। इसके एक ओर रशिया है, दूसरी ओर यूक्रेन है, तीसरी ओर रोमानिया है और चौथी ओर टर्की देश स्थित है। अगर बात करें ये किस देश के दक्षिण में है, तो दोस्तों रशिया के दक्षिण में है। रूस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो दोस्तों नहीं की बात हो रही है आपसे, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। रूस करता है स्पर्श, यूक्रेन भी करता है दोस्तों स्पर्श, मोल्दोवा की बात करें तो दोस्तों ये भी स्पर्श करता है काला सागर को, लेकिन कजाकिस्तान नहीं स्पर्श करता है। कजाकिस्तान आपका यहाँ पर है, ये आपका ब्लैक सी को स्पर्श नहीं करता है। बी आंसर हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, जो सागर अन्य से भिन्न है वह है? तो दोस्तों जो सागर अन्य से भिन्न है वो कौन सा है? इनमें से लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर या फिर जापान सागर? तो दोस्तों बात करें कौन सा भिन्न है, तो कैस्पियन सागर यहाँ पर भिन्न है। दोस्तों कैस्पियन एक लेक है, लेकिन इसकी विशाल आकृति के कारण इसको कैस्पियन सागर कहा जाता है। ये सबसे बड़ा सागर है विश्व का, कैस्पियन सागर। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कैस्पियन सागर है और कजाकिस्तान जो कि पिछले प्रश्न में था ये इसके पास स्थित है। कजाकिस्तान आपका कैस्पियन सागर के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा बनाने वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा पश्चिमी यूरोपीय देश है जो 3 सागरों पर तट रेखा बनाता है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर स्पेन के साथ चला जाएगा। स्पेन को देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये स्पेन है, ये 3 सागरों पर तट रेखा बनाने वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर की बात हो रही है दोस्तों। कौन सा सागर है? जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर, भूमध्य सागर या फिर काला सागर? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो दक्षिणी चीन सागर ये सबसे बड़ा सागर है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, इसके आसपास चीन है, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है दक्षिणी चीन सागर के आसपास। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है? तो सबसे बड़ी खाड़ी विश्व की कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों अगर बात करें सबसे बड़ी खाड़ी की, तो मैक्सिको की खाड़ी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो कौन सी दोस्तों ऐसी खाड़ी है जिसकी तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी या फिर कार्डिगन की खाड़ी? सही उत्तर दोस्तों डी के साथ जाएगा, हडसन की खाड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी तट रेखा जो है ये सबसे लंबी है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे लवणीय सागर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा ऐसा सागर है जिसमें सबसे अधिक लवण पाया जाता है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर। मृत सागर यानी कि दोस्तों डेड सी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर है ये मृत सागर के साथ ही जाएगा। मृत सागर जो है ये सबसे अधिक लवणीय सागर है। कहा जाता है दोस्तों मृत सागर में कभी भी कोई डूबता नहीं है, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा इतनी अधिक है, इसी कारण। मृत सागर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है डेड सी। इसके एक ओर जॉर्डन देश है, दूसरी ओर इजराइल और फिलिस्तीन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया जॉर्डन और इजराइल के मध्य आपका डेड सी है, मृत सागर है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्थित है ये। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, सुंडा ट्रेंच कहाँ है? सुंडा ट्रेंच की बात करें तो दोस्तों ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ये स्थित है सुंडा ट्रेंच, जो कि आपका हिंद महासागर में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो ये आपका थार मरुस्थल है, जो कि दोस्तों आपका भारत में है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, थार मरुस्थल जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दोस्तों यहाँ पर विश्व की बात हो रही है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अरेबियन, कालाहारी, सहारा या फिर थार। तो दोस्तों सहारा मरुस्थल जो है, जो कि आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसकी स्थिति आप लोग। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल की बात करें तो दोस्तों ये आपका एशिया महाद्वीप में है, और ये आपका मंगोलिया देश में स्थित है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस गर्म जलधारा को जापान की काली धारा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सी ऐसी गर्म जलधारा है जिसको जापान की काली जलधारा के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों ये सी के साथ जाएगा, यानी कि क्यूरोशिवो जलधारा जो है इसको जापान की काली धारा के नाम से जाना जाता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नदियों द्वारा सागरों में निक्षेपित जल तथा अवसाद में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों नदियों के द्वारा सागरों में जो जल निक्षेपित होता है उसमें कौन सी लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम के साथ जाएगा। बी आंसर हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, न्यूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? न्यूबियन मरुभूमि की बात करें तो दोस्तों ये आपका सूडान में स्थित है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, सूडान में आपका न्यूबियन डिजर्ट स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अल गजीरा रेगिस्तान की बात करें तो दोस्तों ये भी आपका सूडान में है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर स्थित है मानचित्र में, जो कि आपका बोत्सवाना देश में स्थित है, जो कि आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। बोत्सवाना देश में स्थित है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो शीत मरुस्थलों की बात की जाए तो दोस्तों इसको टुंड्रा के नाम से जानते हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों अगर बात करें कौन सा नहीं सही है, गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में, ये बिल्कुल सही है। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना में, ये भी बिल्कुल सही है। आटाकामा मरुस्थल ये दोस्तों उत्तरी चिली में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मोजेब मरुस्थल जो है ये आपका मैक्सिको में नहीं है, ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। सबसे बड़े शीत मरुस्थल की बात करें तो दोस्तों ये आपका गोबी मरुस्थल है, जो कि आपका मंगोलिया में है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है विश्व में? आटाकामा, कालाहारी, सहारा या फिर थार। सही उत्तर जो है दोस्तों ये आपका चला जाएगा आटाकामा मरुस्थल के साथ। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें ये कहाँ पर स्थित है
यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग आटाकामा मरुस्थल जो है ये आपका यहाँ पर है, जो कि आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर कुछ प्रमुख मरुस्थल दिए हुए हैं, इनको नोट कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है? तो कालाहारी रेगिस्तान की बात करें तो दोस्तों ये आपका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसकी स्थिति दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, कालाहारी मरुस्थल जो कि आपका साउथ अफ्रीका में है और बोत्सवाना देश में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल ये किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों यहाँ पर मानचित्र में देख पा रहे होंगे, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो दोस्तों देश की बात हो रही है कि आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये आपका आटाकामा मरुस्थल है जो कि आपका चिली में है। ये आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैप के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।